साथियों, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और यूपी स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति का फॉर्म भर रहे हैं तो सबसे जरूरी है कि इसमें आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ओटीआर कैसे कंप्लीट करेंगे और स्कॉलरशिप कैसे पूरी तरीके से फुलफिल करेंगे, इस वीडियो में पूरी तरीके से जानने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों ने पिछली बार बहुत सारे ऐसे माइनर मिस्टेक किए थे जिसकी वजह से लाखों ऐसे स्टूडेंट थे जिनको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल पाया था। लेकिन इस बार ये छोटी सी गलती आपको नहीं करना है। अगर स्कॉलरशिप आप अपने बैंक खाते में चाहते हैं तो लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ दोस्तों सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिखा है यूपी स्कॉलरशिप आवेदन फ्रेश स्टूडेंट और रिन्यूअल स्टूडेंट जो भी 2025-26 में प्रवेश लिए हैं नए सत्र, उनको भी ओटीआर कंप्लीट करना है। और जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको भी ओटीआर कंप्लीट करना है। भले ही उनकी स्कॉलरशिप आई थी नहीं आई थी, लेकिन ओटीआर से उनको भी गुजरना होगा। ओटीआर का मतलब समझ ही रहे हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। ये ओटीआर होता क्या है पहले तो यह जान लीजिए, बाकी की डिटेल्स तो हम इस वीडियो में जानने ही वाले हैं। ओटीआर सबको कंप्लीट करना है, 9th 10th वाले, 11-12 वाले को, और उसके बाद ओबीसी एससी एसटी जनरल वाले या पीजी वाले सबको ओटीआर क्या करना है, कंप्लीट करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन ये क्या होता है, इसका मतलब इसमें पहले तो ये देखा जाता है कि इसमें आपका एक प्रकार का आधार ई-केवाईसी है, जिसमें आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड किया जाता है, आधार नंबर वेरीफाइड किया जाता है, आपके माता पिता का नाम वेरीफाइड किया जाता है। यानी इसमें आपकी जेन्युइन पहचान की जाती है कि आपका सारी चीज़ें ये वेरीफाइड कर लिया जाता है ताकि आपको फर्जीवाड़ा से रोका जा सके, आपकी जेन्युइन पहचान किया जा सके। इसलिए पहले ओटीआर कंप्लीट करना होगा। जैसे ही ओटीआर कंप्लीट करेंगे तो आपका ओटीआर नंबर एक मिल जाता है, यूपी करके 25 40 10 ऐसा करके एक डिजिट मिल जाएगा इस तरह से। और यही जब स्कॉलरशिप भरेंगे तो यही ओटीआर नंबर आपको क्या करना होता है, फिल करेंगे। तो नए स्टूडेंट वाले पुराने स्टूडेंट वाले सबको करना है, तभी आप स्कॉलरशिप का क्या कर पाएंगे, फॉर्म को भर पाएंगे। कैसे यह होगा ओटीआर थोड़ी सी जान लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले तो गूगल से अपने क्रोम में यूपी स्कॉलरशिप लिखना है। यूपी स्कॉलरशिप जैसे ही लिखेंगे तो इस तरह का स्लाइड ओपन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस तरह का स्लाइड ओपन हो जाएगा। जब इस तरह का स्लाइड ओपन हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है ना 2025-26 में जो भी प्रवेश लिए हैं पुराने नए स्टूडेंट सबको क्या करना है, ओटीआर कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले यहाँ ओटीआर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको 3-4 चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहले क्या चाहिए भाई, वर्ग और जाति में आपको क्या भरना है, कैटेगरी आपको पहले क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ओबीसी है कि एससी है कि एसटी है कि जनरल है कि सामान्य है अल्पसंख्यक। उसके बाद आधार नंबर आपको अपने पास रखना होगा। नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और ईमेल भी आपको पास होना चाहिए। पता और व्यक्तिगत जानकारी, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। लेकिन एक और सावधानी आपको बरतनी होगी, जैसे आपके घर में कई आधार कार्ड है, आपकी बहन का, आपके माताजी का, लेकिन एक ही मोबाइल नंबर है जिससे सारे आधार कार्ड क्या है, लिंक है। इस बार वो गलती नहीं करनी है। व्यक्तिगत एक आधार कार्ड एक मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, एक आधार कार्ड अलग मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, ठीक है। तो आपका पर्सनल आधार कार्ड अपना पर्सनल मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, तभी आपका हो पाएगा। नहीं तो यहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट लिख देगा, अगर कोई आपके भाई बहन करा लिया होगा तो ये सावधानी आपको नहीं करना है। अभी अगर आप एक ही नंबर से कई आधार लिंक है तो आप अपना, अगर स्कॉलरशिप भर रहे हैं तो अपना नंबर लेकर, या आपके पास नंबर है तो उसको लिंक करा लीजिए, अभी समय है, ठीक। तो इस तरह का स्लाइड आएगा। ओटीआर जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ वर्ग जाति, आप ओबीसी होंगे, एससी होंगे, एसटी होंगे, सामान्य होंगे, अल्पसंख्यक होंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ मोबाइल नंबर अपना डालेंगे, कौन जो आधार कार्ड से लिंक होगा उसको यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद कैप्चा कोड डालेंगे, जनरेट कर देंगे तो ओटीपी जाएगा। क्या जाएगा, ओटीपी फिल करेंगे। उसके बाद आधार नंबर वगैरह, ईमेल आईडी, माता पिता का नाम, ये सारी चीज़ें फिल करेगा। उसके बाद लास्ट में सारी चीज़ें दे देंगे तो उसके बाद एक ओटीआर नंबर मिल जाएगा। वही ओटीआर नंबर आपको सुरक्षित रखना है, कहीं भी आप अपने से भरेंगे या साइबर कैफे पे जाके भरेंगे, वही ओटीआर नंबर से आपकी स्कॉलरशिप भरना शुरू हो जाएगा। अब उसके बाद अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये स्टूडेंट पे जाएंगे, स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, स्टूडेंट का ऑप्शन होगा। तो अब यहाँ ऑप्शन पूछा जाएगा कि आप नए स्टूडेंट हैं कि पुराने स्टूडेंट हैं। तो अगर नए होंगे, फ्रेश होंगे तो फ्रेश पे क्लिक करेंगे, और पुराने स्टूडेंट होंगे तो रिन्यूअल पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देख लीजिएगा कैसे हैं, ठीक। तो अब उसके बाद इस तरह का स्लाइड खुल जाएगा। अब इस तरह का स्लाइड जब खुल जाएगा तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहीं बहुत बड़ी गलती हो जाती है भाई। यहाँ पर देखिए ये लिखा है ना, ये एससी एसटी और एससी के लिए है फ्रेश, और यहाँ देखिए ओबीसी के लिए है फ्रेश, यहाँ माइनॉरिटी के लिए है फ्रेश, ठीक। और ये देखिए ये 9th 10th वालों के लिए है, ये इंटर वालों के लिए है 11-12, और ये यूजी पीजी के लिए है, हाई स्कूल 10+2
यूजी पीजी समझ लीजिएगा इसी तरह से। उसी तरह से 9th 10th 10+2 उसके बाद यूजी पीजी, ठीक है। और ये नीचे वाला है, ये बाहरी स्टेट वालों के लिए है, जो बाहर की स्टेट है उनको फिल करना है, ठीक है। इस पे आप क्लिक कर लीजिएगा, ओबीसी जो भी होंगे आप क्लिक कर लीजिएगा कि किस पे आपको भरना है। जैसे ये क्लिक करेंगे उसके बाद पूरा डिटेल्स ये सारी चीज़ें भरना होता है जी, ठीक है। पहले तो ध्यान दीजिएगा, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होगा, 2.5-3 साल के अंदर के हाई इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बहुत ज़्यादा आय का नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में सर्विस वगैरह नहीं है, आप किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो 50-60 हज़ार से अधिक का नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 70 हज़ार हो जाए, उससे अधिक मत बनवाइएगा, ठीक है। पहले उनसे डालिए कि भैया कम का ही हमारा आय प्रमाण पत्र बनना चाहिए। तो ये आय जाति होना चाहिए। क्या क्या चाहिए भाई? अपना व्यक्तिगत ये तो भरेंगे ही, संस्थान हो गए, बैंक आपके पास होना चाहिए, बैंक का पासबुक होना चाहिए, और वो भी आपका बैंक का पासबुक आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर दिया है, जब यूपी स्कॉलरशिप भरेंगे तो आधार सीडिंग का ऑप्शन दिया है। जब तक आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होगा, एनपीसीआई उसको वेरीफाइड नहीं करेगा, तो लाख कोशिश कर लीजिए, स्कॉलरशिप भर लीजिए, कॉलेज से फॉरवर्ड करा लीजिए, जिला कमेटी से फॉरवर्ड करा लीजिए, फिर भी आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा जब तक आपका आधार नंबर से बैंक पासबुक लिंक नहीं होगा, तब तक। उसके बाद आय जात तो लगेगा ही, आय जात लगेगा। उसके बाद आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज के फोटो भी चाहिए, आय चाहिए, जाति चाहिए। अब जाति में कौन है, एससी होंगे तो एससी का, एसटी ओबीसी जो भी होंगे निवास चाहिए, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन का ये सारी चीज़ें सर्टिफिकेट चाहिए। अगर ग्रेजुएशन में आपका एडमिशन है तो हाई स्कूल और इंटर चाहिए, ठीक। और पीजी वाले हैं तो उसके साथ ग्रेजुएशन चाहिए। बैंक पासबुक, शुल्क रसीद, फीस रसीद, थोड़ा सा जो भी प्राइवेट महाविद्यालय से है जैसे, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे एक उदाहरण से को बता दें कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, कहाँ आपको गलती नहीं करनी है। जैसे किसी का सेमेस्टर, जैसे आपने कहा कि बीकॉम में हमने आपका एडमिशन है, ध्यान दीजिएगा। अगर बीकॉम में आप एडमिशन ले लिए, सेमेस्टर वाइज फीस जमा कर दिए 3000 रुपया, कितना? 3000 जमा कर दिए। अब भाई शुल्क रसीद में क्या भरेंगे? 3000 नहीं भरना है, दोनों सेमेस्टर का भरना है। कितना? 6000। भले आपका 3000 का रसीद मिला है, लेकिन स्कॉलरशिप कितना भरेंगे? 6000 का भरेंगे, ठीक है। 1 साल का ये स्कॉलरशिप आता है, ये गलती नहीं करना है कि एक सेमेस्टर का जो शुल्क मिला है तो वही भरेंगे। आप अपने कॉलेज संस्थान से भी पूछ लीजिएगा, ठीक है। फीस 6000 भरना है, क्योंकि वो कॉलेज को भी वेरीफाइड करना होता है। इस वजह से वो कॉलेज जानता है कि भाई 3000 आपको नहीं भरना है, 6000 भी भरेंगे तो भी वो वेरीफाइड करेगा। पुराने स्टूडेंट होंगे तो रेन्युअल वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये सारी चीज़ें स्कॉलरशिप अगर भर लेंगे पूरी तरीके से, तो ये कितना होना चाहिए, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश का अस्थायी निवास होना चाहिए, आधार कार्ड वगैरह सब कुछ उत्तर प्रदेश का होना चाहिए। जो भी कर रहे हैं तो शैक्षिक योग्यता, इसका मतलब सर्टिफिकेट चाहिए। आयु सीमा देखिए 2 लाख से, यानी ओबीसी है तो 2 लाख रुपए से अधिक आय नहीं होना चाहिए। एसटी के लिए आय सीमा, हाँ, एससी एसटी 2.5 लाख, ओबीसी 2 लाख रुपए वर्ष, सामान्य वालों के लिए ओबीसी के लिए है, और एससी एसटी के लिए 2.5 लाख रुपए वर्ष, 2.5 लाख रुपए वर्ष, और अल्पसंख्यक के लिए 2 लाख। ओबीसी एसटी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीज़ें तो मैं बता ही दिया। यहाँ महत्वपूर्ण निर्देश वगैरह, टोल फ्री नंबर, कहीं भी दिक्कत आती है तो ये सारी चीज़ें टोल फ्री नंबर है। अगर दोस्तों कहीं किसी प्रकार की भी दिक्कत आती है ओटीआर कंप्लीट करने में, फॉर्म को फिलअप करने में, तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। हम एक आपसे अपेक्षा रखूँगा कि अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए होंगे तो मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए।